अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, नौजवान लड़कों का ग्रुप इलाके में अपना रोब और दबदबा रखने के लिए अक्सर दूसरे लड़कों को डराते धमकाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो शख्स इस ग्रुप की बात नहीं मानता उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि अब तो उससे भी आगे जा चुकी है बात। नौजवानों के हाथ में असलहा आ चुका है। असलहे के जोर पर वो क्या क्या करते हैं, आप खुद देख लीजिए। चांगा मांगा में जुल्म की अजीबो गरीब कहानी सामने आई है। इलाके में बदमाशी करने वाले ग्रुप की बात न मानने पर बदमाशों के ग्रुप ने एक शख्स को घर से उठा लिया और उसको दूर ले जाकर बरहना कर दिया गया। असलहे के जोर पर नौजवान को डराया धमकाया गया। नाम ले अंश, तेरा भाई की नाम है? तेरा नहीं है? अनस 18 ला अंश 18 ला, दाऊद गुज्जर, बाला सफियान, अब्दुल्ला गुज्जर। अब्दुल्ला केड़ा? मद्दो। हाँ, क्या है तेरे हैं? अपना हाल दस, क्या जगे तू सब कुछ कर? शानी मेरा नाम है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਭਾਈ ਮਾਰੂੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਖਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੀ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗਜਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 125 ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਹਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲੁਹਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੱਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾੜਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਫੱਟ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਬਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ छुड़ाया जाए। नाज़रीन, वालिदैन के लिए चौंका देने वाली कहानी। नाज़रीन, इलाके के बदमाशों ने महज असलहे के जोर पर नौजवान की बरहना वीडियो बनाई है। ये ग्रुप पूरे इलाके के लोगों को खौफजदा करते हैं और टिकटॉक बनाते रहते हैं। गरीब बाप इन बिगड़े अमीर ज़ादों के जुल्म पर सरापा एहतजाज है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि नौजवान को बरहना करके वीडियो बनाने के बाद वही सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी गई। जुम्मे वाले दिन भाई नाल बहुत ज़्यादा वड्डा अफसोसनाक वाक़या है। गल इस तरह कि इन्हां दे नाल कुछ दोस्त बरादरी तौर पर बने सीगे, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ 125 ਤੇ ਸੀ, 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਵਿਦ ਅਸਲਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਤਲਕਾ ਬਿਆਨਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ, ਬਰਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਹਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ। मौके तो फायदा उठा के भी इन्होंने 1-2 बयान रिकॉर्ड करा के घर वापस आए तो घर आके पता लगा जो उन्हें वीडियो अपलोड करती है फेसबुक सोशल मीडिया से। उस तो बाद जनाब ये जो मुंडा तो इन्हों का मौकफ सीगा वो ये सी कि आप एक तंजीम बनानी है बरादरी तौर पर गुजर बरादरी की, तो जी कोई वारदात हो रही ने या कोई क्राइम जोड़े हो रहे हैं उन्होंने रिलेटिड करना चाहते थे, एज ए गैंग बनाना चाहते थे। तो ये तो अलहमदुलिल्लाह भाई ने जोड़े इस तो बाहर आ गए थे, लेकिन जी साड़ी तस्दीक की गई सोशल मीडिया के उत्ते बरहाना वीडियो भाई की वायरल की गई है। उनके वास्ते साड़ी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ते IG पंजाब पुलिस अगे साड़ी पुरजोर अपील है कि भाईरां नाल इंसाफ किया जाए। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करना जुर्म है, मगर इन बदमाशों की कई वीडियोस हैं जो असलहे के साथ सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। अब नौजवान की बरहना वीडियो अपलोड की गई है जो कि साइबर क्राइम है। नौजवान को घर से अगवा करना और तशद्दुद करना, गालम गलोच करके तशद्दुद करना और फिर नाजेबा वीडियोस बनाना भी जुर्म है। नाजायज असलहा रखना भी जुर्म है। ऐसे में मुल्जिमान आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस ने नौजवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
वरसा के मुताबिक अभी तक 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 7 मुल्जिमान अभी तक मफरूर हैं। मुझे 125 पर लेके गए हैं और उधर 1.5 किलोमीटर पर जाके बाहर खेतों में जाके मुझे तशद्दुद किया असले को और डंडे सोटों के ज़ोर पर, और मेरी बरहाना वीडियो बनाकर इंटरनेट फेसबुक पे अपलोड की है। और असले के ज़ोर पर इधर मेरे मोहम्मद वकास वल्द हदीस गुज्जर, उसने मुझे इधर पिस्टल के बोल्ट मारा है आँख पे, और मेरी बहाना वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किया है। मेरी आईजी पंजाब वज़ीर आला पाकिस्तान से अपील है, मुझे जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। जुल्म की दास्तान सुना रहा है, वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश था। इसने वक़ूअ के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसकी बरहना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो उसने पुलिस को सारा वक़ूअ बताया। हर शख्स इंसाफ मांग रहा है और नौजवान की शराफत की गवाही दे रहा है। नाज़रीन, टिकटॉकर्स की वीडियो में नौजवानों के पास भारी असलहा नजर आ रहा है। एक सवाल ये है कि नाजायज असलहे की फराहमी रोकना जरूरी है। असलहे के जोर पर डराना धमकाना नौजवान का वतीरा बन चुका है। बदमाशी के दौर में नौजवान कलम थामने के बजाय असलहा थाम रहे हैं और असलहा पकड़कर मजीद जराइम करते जा रहे हैं। इन बदमाशों को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एक दिल दहला देने वाली दास्तान मेंशनाबाद से। तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक। नाज़रीन, अक्सर केसेस में कत्ल की कोई ना कोई वजह सामने आती है, मगर आज एक ऐसा दिल दहला देने वाला केस रिपोर्ट हुआ जिसने पूरे शहर में खौफ फैला दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गोलियों की थरथराहट की आवाज गूंजती रही। लोग परेशान थे कि आखिर शहर में क्यों मौत बांटी जा रही है। बावल नगर के इलाके मेंशनाबाद में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। नाजरीन, जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है। एक ही शख्स पूरे इलाके में खौफ की अलामत बन गया। मुलजिम ने 4 मुख्तलिफ मकामात में गोलियां बरसाईं, जिनकी जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। आखिर क्यों एक ही शख्स पूरे इलाके में असलहा लहराते हुए फिर रहा है और खौफ की अलामत बनता जा रहा है? गुलजार है मेरा भाई, पान सिगरेट की दुकान लारी अड्डा मेंशनाबाद के सामने दुकान है, वहाँ पे दुकान चला रहा था। एक तनवीर नामी शख्स आया, उसने मेरे भाई को अपनी डब से पिस्टल वगैरह 2 निकाले और मेरे भाई को फायर वगैरह लगा दिया और मेरा भाई नाहक कत्ल हुआ और मौके पर ही वफात पा चुके हैं। मेरा DPO भावनगर से और IG पंजाब से और IG और पाकिस्तान वज़ीर आला पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए और हम बहुत ही मज़लूम हैं, तो मेहरबानी फरमाकर उसको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। नाज़रीन, कानून के रखवाले आखिर कहाँ थे और हम हर मामले में हादसात के बाद ही क्यों एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं? क्या आम शहरियों की जानो माल की कोई अहमियत है? आखिर कब पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएगी और कितनी मासूम जानें इसी तरह की लापरवाही की भेंट चढ़ा दी जाएंगी? गोली मार कर हंसते बसते घर में सफ़े मातम बिछा दी। इंसानियत सोज वाक़े में हर शख्स इंसाफ का तलबगार है। मुलजिम ने दहशत फैलाने के लिए मौत का अजीब खेल खेला। मकतूल की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सफाकियत की इंतहा देखिए कि मुलजिम ने 4 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया। उसने क्यों शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खूनी वारदात की है? कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी चुप लग गई। मेरा नाम वकास अली है, अली गुलजार का मैं कज़न हूँ। 2 दिन कबल रात को तनवीर कुकरिया नामी दहशतगर्द ने दहशतगर्दी की बेंच चढ़ा दिया और मौका पर ही फायर करके कत्ल कर दिया। तनवीर कुकरिया ने सिर्फ मेरे कज़न को ही नहीं, इससे पहले एक रमीज़ नामी लड़के को भी कत्ल किया और इसके अलावा 2 जगह पर उसने 2 लोगों पर हमला किया। हमारी DPO भावनगर, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए और फिलफौर
اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے کیس کو دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے۔ یہ وقوع جڑا کیتا گیا رمیز نو، یہ میرا سالا بھی ہے، میں اس دا بنائی ہاں، اندے نال زیادتی ہوئی ہے ساڈے نال، لہذا اس بندے نو تنویر نو دہشت گردی عدالت وچ اندا کیس چلایا جاوے، ورنہ اسی احتجاج کران گے۔ ساڈی اپیل ہے وزیر اعلیٰ اگے، آئی جی اگے، ڈی پی او اگے کہ اس بندے نو شرعام پھانسی دتی جاوے۔ انہیں منچنا بعد دہشت گردی پھیلائی ہے اور ساڈے نال بڑی وڈی زیادتی کیتی ہے، کوئی ایجا معاملہ نہیں ہے، ایویں تلک کلامی معمولی آئی، لہذا میرے بہنوئی نو انہیں فیر مارتے برست مارتے مار دیتا ہے، لہذا مہربانی کیتی جاوے۔ وزیر اعلیٰ اگے اسی اپیل کرنے ہیں، احتجاج کرنے ہیں، ڈی پی او اگے کہ اس بندے نو دہشت گردی اس دے بندے دا کیس چلایا جاوے تنویر دا، یہ مہربانی ہے، یہ ساڈی طرفوں اپیل ہے۔ لواحقین کی رو رو کر اعلی حکام سے واقعے کے سخت نوٹس لینے کی اپیل۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ معمولی تلخ کلامی پر ملزم نے انتہائی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپیل کی کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے۔ ظلم و بربریت کی عجیب داستان اب تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، آخر کیوں سفاک قاتل نے 4 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا؟ موت کے اس کھیل نے 4 خاندانوں کی خوشیاں چھین لی۔ 2 افراد زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، 2 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ زخمی شخص نے ظلم سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رمیز کا بڑا بھائی ہوں۔ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تنویر نامی شخص نے جو ہے نا اس کو بے دردی سے جو ہے نا معمولی سی تلخ کلامی کے بنا پر میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ اس نے دہشت گردی پھیلائی ہے، اوروں کو بھی، جو اور بھی ہمارے دوست احباب تھے ان کو بھی 3-4 بندوں کو قتل کیا ہے۔ تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ اس کو جو ہے نا شرعام پھانسی دی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ، اس کے بعد ڈی پی او بہاول نگر کو ہماری درخواست ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی جو ہے نا سزا، دہشت گردی کے معاملے میں اس کو جو ہے نا دہشت گردی کی عدالت میں اس کا کیس چلایا جائے۔ تو ہماری یہ اپیل ہے، لہٰذا اس کو جو ہے نا جلدی سے جلدی اس کو جو ہے نا پھانسی دی جائے۔ ناظرین، ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، آخر کیوں ماؤں کے لال قتل کیے گئے؟ پولیس کیوں سفاک قاتل کو پکڑنے میں ناکام ہے؟ کیوں ایک واردات کے بعد قاتل پے در پہ 3 وارداتیں کر گیا؟ کیا شہر میں اسلحہ برداروں کا راج ہے؟ کیوں پولیس خاموش ہے؟ پولیس کو چاہیے کہ ملزم کو جلد گرفتار کرے تاکہ انسانی جانیں محفوظ رہیں۔ ناظرین، ملک بھر میں راہزنی اور چوری سمیت جرائم کا گراف بلند ہوتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فروری میں کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی 7000 وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ صرف کراچی میں ہی جرائم کی شرح میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ لاہور میں بھی اسٹریٹ کرائمز نمایاں تعداد میں بڑھے ہیں۔ یہ ملک عزیز کے وہ شہر ہیں جہاں پولیس فورس کو تمام وسائل میسر ہیں۔ اس کے باوجود ایسے کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر پولیس جرائم کی روک تھام میں ناکام ہے؟ اگر راولپنڈی کی بات کریں تو یہاں جرائم کی روک تھام کے لیے کئی اقسام کی پولیس فورس تشکیل دی گئی ہے، باوجود شہریوں کے جان و مال محفوظ نہیں ہیں۔ پولیس فورس کی طرف سے اکثر وسائل کی کمی کی شکایات کی جاتی ہیں، لیکن دارالحکومت کی حد تک یہ شکایت درست نہیں۔ راولپنڈی میں بڑھتے ہوئے جرائم کے واقعات کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رواں سال میں ماہانہ بنیادوں پر اوسطاً 1000 سے زائد جرائم رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں قتل، اقدام قتل، اغوا، زیادتی، ڈکیتی سمیت متعدد وارداتیں شامل ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے ریکارڈ کے مطابق رواں سال کے پہلے 9 ماہ میں مجموعی طور پر 9065 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، جو پچھلے پورے سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ حکام کے مطابق یہ وہ وارداتیں ہیں جو اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں رپورٹ کی گئیں، جبکہ رپورٹ نہ ہونے والی وارداتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ عام لوگ پولیس کے نظام سے گھبرا کر تھانے کا رخ ہی نہیں کرتے۔ موجودہ آئی جی ڈاکٹر اکبر ناصر خان کے عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی جرائم میں کوئی خاص کمی نہیں آئی اور 21 مئی سے 30 ستمبر تک 3855 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کو عموماً پولیس انتظامیہ کی جانب سے صدر زون، رورل زون، انڈسٹریل ایریا اور صدر زون میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق جرائم کی سب سے بڑی وجہ معاشی بدحالی یعنی غربت، بے روزگاری، ناانصافی اور مہنگائی ہے۔ غربت کی وجہ سے جب انسان بھوک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی کے حق کو پامال کرتا ہے۔ جب ایک پڑھے لکھے نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہوتا تو وہ سڑکوں پر لوگوں کو لوٹنے لگ جاتا ہے۔ جب مہنگائی کی وجہ سے آمدنی اور اخراجات میں توازن نہ رہے تو انسان اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جائز اور ناجائز ذرائع آمدن میں فرق کو مٹا دیتا ہے، اور جب حق پر ہوتے ہوئے بھی
इंसाफ ना मिले तो इंसान खुद इंसाफ करने पर मजबूर हो जाता है और जराइम का मुर्तकब होता है। दूसरी वारदात में फैमिली को लूट लिया गया। वारदातों की फुटेज ABN न्यूज ने हासिल कर ली। रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद में मरी रोड पर डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की। CCTV फुटेज के मुताबिक शहरी ने मज़ाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जख्मी 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों की शनाख्त तहसीन और नज़ीर अब्बासी के नाम से हुई। थाना वारिस खान की हुदूद मरी रोड पर चोर ने कार से लेडीज बैग चोरी कर लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर गाड़ी की फ्रंट सीट से खातून का बैग चोरी कर रहा है। फुटेज में 3 रुकनी गैंग साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया मगर मुलजिमान की गिरफ्तारी से गुरेजा है। तफ्तीशी शहजाद अहमद ने कहा कि CCTV फुटेज नादरा को भिजवाई है। निशानदेही में 2 माह भी लग सकते हैं। नाज़रीन, इंसाफ नापैद हो तो जुल्म बढ़ता चला जाता है। जरूरत इस अमर की है कि पंजाब भर के थानों में भी ऐसे ही सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएं और उन्हें एक मरकजी जगह से कंट्रोल किया जाए और कुछ रिटायर्ड असातिज़ा को भी बतौर चेकर इन थानों की निगरानी के लिए रख लें, जो रोज की बुनियाद पर जाकर देखें कि कितने जवान और अफसर हाजिर हैं और कितने गायब हैं और आवाम के मसाइल को कैसे हल किया जा रहा है। वर्दी पहनी है या धोती, इसके अलावा कानूनी और सजाओं को सख्त किया जाए। अगर 1000 रुपए के चालान के डर से लोग अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं तो लोगों को सरेआम लूटने और कत्लो गारत के वाकयात में भी कमी आ सकती है। इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वालों को भी ऐसी ही शदीद सजाएं देनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे सिंध में साल 2023 में पेश आने वाले जराइम के वाकयात के बारे में एक रिपोर्ट। तो देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, साल 2023 में भी कराची के शहरियों को अमन न मिल सका। स्ट्रीट क्राइम की हजारों वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें अपनी कीमती अशिया से महरूम होने के अलावा 125 से ज्यादा शहरी अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे, जबकि मुख्तलिफ वाकयात में 600 से ज्यादा शहरी कत्ल हुए हैं। टारगेट किलिंग, लड़ाई झगड़ों और आपसी तनाज़ात में भी कई अफराद जान से गए। सितंबर 2023 में कराची ऑपरेशन के 10 बर्स मुकम्मल हुए। इस बर्स में भी शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया जा सका। गुलशन हदीद में स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से खवातीन को हिरासा करने और नाजेबा वीडियो का स्कैंडल भी सामने आया। जिला केमाड़ी में भी मुबैना तौर पर जहरीली गैस के अखराजात से 18 अफराद की हलाकत हुई है। सिंध पुलिस और कराची पुलिस की क़यादत भी तब्दील हुई। रवां बरस गैर कानूनी तारिकीन वतन और स्मगलिंग के खिलाफ भी ऑपरेशन किए गए। शहर में टूटी सड़कों के बायस होने वाले ट्रैफिक हादसात में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को सरेराह हिरासा करने और इनसे गैर अखलाकी हरकत के वाकयात सामने आए। जालसाज ग्रोहों की जानिब से शहरियों की जमा पूंजी हथियाने के वाकयात भी सामने आए। लियारी के इलाके में खातून पोलियो वर्कर को हिरासा करने का वाकया पेश आया। शहर में होने वाली डांस पार्टियों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लाई गई लड़कियों को मंशियात का आदी बनाने और इन्हें कत्ल करने के वाकयात सामने आए। बैंकों और ATM से रकूम निकलवाने वाले सैकड़ों शहरियों को लूटा गया। घरों, हाईवेज, पेट्रोल पंप्स, बैंक्स, दुकानों और शाहराहों पर डकैती और राहजनी के हजारों वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें शहरियों को मोबाइल फोन, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और उनकी कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी की वारदातें भी न थम सकें। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात भी रिपोर्ट हुए और मुतअद्दिद बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया, जबकि गैंग रेप के शर्मनाक वाकयात भी हुए। शहर में नकबजनी और घरों में डकैती की वारदातें भी जारी रहीं। मुख्तलिफ इलाकों में आतिश ज़दगी के वाकयात में फायर फाइटर्स समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए, जबकि करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। करंट लगने, नालों और नदियों में डूबकर बच्चों समेत दर्जनों अफराद जानों से हाथ धो बैठे। गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल करने का सिलसिला भी जारी रहा। पानी, बिजली और गैस की अदम फराहमी और तजावुज़ात के खिलाफ सैकड़ों एहतजाज हुए। शहर कराची को अगर डाकुओं का शहर कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ कहीं भी किसी को भी असले के जोर पर लूट लिया जाता है। अगर किसी शहरी ने अपना माल बचाने की कोशिश की तो डाकू फायरिंग करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। शहर में स्ट्रीट क्राइम के अदादो शुमार देखे जाएं तो मालूम होता है यहाँ कानून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आता है कराची शहर में। पता तो हमारी एजेंसियों का काम है, उनका काम है ये अमल करना कि इनको पकड़े, और अदालतों का काम है इनको
सजाएं दें। गुलशन मेहमान में डाकुओं ने दुकानदार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कश्मीर रोड पर घर की दहलीज पर मां के सामने शाहरुख को गोली मार दी गई। क्लिफ्टन में प्रॉपर्टी डीलर, सचल में पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी गार्ड, औरंगी टाउन में राहगीर शहरी, नॉर्थ कराची में चौकीदार को शहीद किया गया। मर्दों के साथ अलग बदतमीजी, ये नहीं देखते है कि बुजुर्ग है, बड़ा है, छोटा है, बस पर्स पकड़ो और छीन के भागे, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। कोई अगर क्राइम होता है तो उसमें पुलिस वाले कॉल करके देख लें, आप आधे से 1 घंटा, जितनी देर में सब काम खत्म हो जाएगा तब पुलिस वाले आते हैं। स्ट्रीट क्राइम के रिकॉर्ड की बात की जाए तो जनवरी से अब तक 11,000 शहरियों को मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम किया जा चुका है। कराची में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाकयात और अदाद-ओ-शुमार को देखकर लगता है यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। कराची के शहरियों को चाहिए कि वो घरों पर रहें और बाहर ना निकले, लेकिन क्या आप घरों पर महफूज हैं? इस सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं। नाज़रीन, साल 2023 भी पुलिस के मुख्तलिफ मुकाबलों पर सवालात उठाए गए। खुदकुशी और राहज़नी के मुख्तलिफ वाक़यात में ख़वातीन और नौजवानों समेत मुतअद्दिद अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तशद्दुद ज़दा लाशें और इंसानी ढांचों के मिलने के वाक़यात भी सामने आए। मुनशियात और गुटका मावा की फरोख्त भी जारी रही, जबकि शीशा कैफेज और शीशा बार पाबंदी के बावजूद भी खुले रहे। मुनशियात की फरोख्त भी जारी रही। पुलिस ने स्मगलिंग और गुटका मावा के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस भी किए। समुंदर और तालाब में नहाते हुए मुतअद्दिद अफराद डूबकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। शहर में पुलिस एहलकारों को टारगेट करने का सिलसिला जारी रहा। ईद कुर्बान पर मंडियों के बाहर लूट मार के अलावा 60 से जायद कुर्बानी के जानवर भी चोरी कर लिए गए। हज और उम्रे से वापस आने वाले मुतअद्दिद अफराद को लूट लिया गया। पुलिस ने मुबैना मुकाबलों में 165 से जायद मुलजिमान को मुकाबलों में हलाक किया। पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरियों के अगवा, भत्ता वसूली, घरों में डकैती और मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने के वाक़यात सामने आए। गैस लीकेज और गैस सिलेंडर धमाकों के बायस मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। साइबर क्राइम के वाक़यात में ख़वातीन को हिरासा करने और शहरियों से साइबर फ्रॉड्स के जरिए लूट मार के वाक़यात में इजाफा देखने में आया और अक्सर शिकायत कुनिंदगान को रिलीफ नहीं मिल सका। मुख्तलिफ जामियात में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। शहरियों ने कानून को अपने हाथ में लिया और मुतअद्दिद डकैत शहरियों के तशद्दुद से हलाक और जख्मी हुए। हवाई फायरिंग, अंधी गोली और शादी की तकारीब में फायरिंग से बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। जश्न साल नौ 2023 और जश्न आज़ादी के मौके पर होने वाली हवाई फायरिंग के नतीजे में भी कई अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। रवां बरस भी मुतअद्दिद कैदी पुलिस की हिरासत में हलाक, जबकि कुछ फरार भी हुए। जेल के अंदर भी कई कैदियों की हलाकत हुई। पुलिस ने स्मगलिंग और गुटका मावा के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस भी किए। सिंध पुलिस की जानिब से आदि मुजरिमान की ई टैगिंग, सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम का आगाज, जदीद कैमरों की तनसीब से सूबे के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी के फैसले के साथ साथ पुलिस मुलाजमीन के लिए ई शीट डिजिटल ऐप मुतारिफ कराने और शहर के मुख्तलिफ शहराओं पर SMD स्क्रीन नस्ब करने का भी फैसला किया गया। पुलिस एहलकारों की शहादत के वाकयात भी हुए। शहर में पुलिस की कार्रवाइयों से एक ही रात में मुख्तलिफ इलाकों में 5 डाकू हलाक हो गए। पहला मुबैना पुलिस मुकाबला मनामा के इलाके में हुआ, जहां पुलिस की जेरे हिरासत 25 लाख तावान लेने के बावजूद भी एक मगवी शहरी को कत्ल करने वाले डाकुओं के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 4 डाकू मारे गए। पुलिस की दूसरी कार्रवाई हेर के इलाके में की गई, जहाँ एक शहरी से मोटरसाइकिल छीनने वाले 3 डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जहाँ फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू भागने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त आदल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू 25 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस था। शहरियों का कहना है कि डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए पुलिस को अपनी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने की जरूरत है, ताकि शहर में अमनो मान की सूरत हाल यकीनी बनाई जा सके। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2023 में 15 दिसंबर तक शहर में स्ट्रीट क्राइम की 85,000 वारदातें हुई। दौरान डकैती, डाकुओं की फायरिंग से 125 से ज्यादा शहरी जाँ बहक और 450 के करीब जख्मी हुए। 15 दिसंबर 2023 तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से 30,000 मोबाइल फोन्स छीने गए, 2,000 से ज्यादा गाड़ियां, जबकि 55,000 के करीब मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गईं। गुजरे बरस कत्ल के 600 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। इक़दाम कत्ल के 804, रेप जना के 226, बदफेली के 127, अगवा के 2,669, अगवा बराए तावान के 40, बच्चों के अगवा के 353, भत्ताखोरी के 140, इक़दाम खुदकुशी के 14, बैंक डकैती के 2, हाईवे डकैती
डकैती और राहजनी के 20, पेट्रोल पंप डकैती और राहजनी के 10, दुकानों पर डकैती और राहजनी के 366, घरों पर डकैती और राहजनी के 338, डकैती और राहजनी के दीगर वाकयात के 4198, चोरी के 1768, जानवरों की चोरी के 43, चोरी के दीगर वाकयात के 2736, जानलेवा ट्रैफिक हादसात के 307, ममनुआ ऑर्डिनेंस के 4690, आर्म्स ऑर्डिनेंस 6743, गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस के तहत 421, स्मगलिंग ऑर्डिनेंस के 53, दीगर लोकल और स्पेशल लॉ के तहत 1982, तौहीन मजहब के 26 केसेस दर्ज किए गए। रवां बरस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले 1100 पुलिस मुकाबलों में 166 डकैत हलाक और 1300 से ज्यादा जख्मी हुए। इस दौरान पुलिस ने 7000 डकैतों को गिरफ्तार किया। साल 2023 में दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले का हुआ। 17 फरवरी को कराची पुलिस ऑफिस KPO में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद और 18 जख्मी हो गए। हमले में 3 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हुए। हलाक दहशतगर्दों से 2 जैकेट्स, बड़ी तादाद में बॉल बेयरिंग, खाने की अशिया भी मिली। 13 मार्च को CTD की जानिब से दावा किया गया कि KPO पर हमले में मुलविस 2 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान का ताल्लुक कलदम TTP से बताया गया। दहशतगर्दी का एक और वाकया 10 मई को पेश आया। सुखन में होने वाले मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि 2 दहशतगर्दों ने चीनी कंपनी हांगकांग दाऊद JT में घुसने की कोशिश की। 17 अगस्त को सच्चल पुलिस स्टेशन की पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया। हमले की जिम्मेदारी कलदम सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने कबूल की। 16 सितंबर को लियारी चकीवाड़ा थाने की हुदूद में होने वाले दस्ती बम हमले में एक खातून जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हुए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक साल 2023 में शहर में आतिशज़दगी के 2000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। रिसेंटली बेचारे ने वहाँ पे स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल 2 महीने भी नहीं हुए थे उसको काम करते हुए। अब इससे बड़ा नुकसान और किसका क्या होगा? इससे बड़ा नुकसान अब हो नहीं सकता। किसी भी किस्म का एग्जिट का कोई रास्ता नहीं रखा, कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था वहाँ पे। पुलिस ने स्मगलिंग और गुटखा मावा के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशंस भी किए। साल 2023 के अवाखिर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए। कराची से सिर्फ 1 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1117 अफराद को उनके वतन वापस भेजा गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रवा बरस कत्ल के होने वाले 50% से ज्यादा अफराद का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से था। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुजरे बरस कत्ल होने वाले 50% अफराद का ताल्लुक बलाई इलाकों और मुल्क के दीगर मुख्तलिफ इलाकों से है जिन्हें दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। नाज़रीन, सिंध के इंतहाई संगीन समाजी और माशरती मसाइल और अलमियों में बाहमी कबायली तनाज़ात का जिक्र ना किया जाए तो सिंध के हालात की मौजूदा मंजरकशी नामुकम्मल होगी। गुज़श्ता 4 दहाइयों में कबायली दहशतगर्दी के नतीजे में कत्ल होने वाले नौजवान, बच्चों और खवातीन की तादाद हज़ारों में है। कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, सखर, घोटकी, खैरपुर, लाड़काना और उनके मज़ाफ़ाती इलाके कबायली झगड़ों में सख्त मुतासिर हुए हैं, जहाँ अब भी मुख्तलिफ कबायली एक दूसरे के खिलाफ बंदूक की नोक तानी एक दूसरे को मौत के घाट उतारने को खड़े हैं। गुज़श्ता माह कश्मोर, कंदकोट में बेगुनाह कत्ल किए गए आला तालीम याफ्ता IBA यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजमल सावंत का कत्ल भी नाम नहाद कबायली तनाज़े का शाखसाना था। अजमल सावंत के कत्ल को सिंध में बहुत बड़े सानहे के तौर पर देखा गया। सिंध के बाशऊर हल्के कबायली दहशतगर्दी का जिम्मेदार सरदारी निज़ाम, मकामी पुलिस अफसरान और हुकूमत सिंध को ठहरा रहे हैं। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।